अब श्री राम का गुणगान क्यों करना चाहिए? पहला, उनका गुणगान अग्नि की तरह है, जो सब सूखी लकड़ी, जो कि कष्ट हैं, दुख हैं, शैतानी ताकतें हैं, पाप करने की इच्छाएं हैं के समान हैं, उनको जलाकर भस्म कर देती है। दूसरा, उनका गुणगान चंद्रमा की रोशनी के समान है। जिस तरह चंद्रमा की रोशनी आती है तो कमल खिल जाता है, वैसे ही भक्तों का हृदय कमल के समान है, उनके गुणगान से वो खिल जाते हैं। तीसरा, उनका गुणगान अमृत के समान है। जब अमृत मतलब पानी बरसता है तो चातक उसको पीता है, उससे उसको जीवन मिलता है। ऐसे ही भक्तों के हृदय में जो भक्ति की भावना है, उसको गुणगान से भोजन मिलता है। अब चातक वो पक्षी होता है कि जो कि स्वाति नक्षत्र में सिर्फ जो बरसता पानी है, मतलब पानी की जो बूंदें गिरती हैं, उसको ही पीता है। वो कोई गंगा जल नहीं पीता, कोई तालाब से पानी नहीं पीता है। अगर उसके मुंह में वो बरसात का पानी नहीं जाता है तो वो पूरे साल भर प्यासा ही रहता है, भले ही वो मर जाए। चौथा, उनका गुणगान पूरी सृष्टि के लिए आशीर्वाद है। वो अंधकार को चीरने वाला है, वो सूर्य का प्रकाश है, जिसके होने पर अंधकार हो ही नहीं सकता। पांचवा, उनका गुणगान सब जहर का एक इलाज है। जैसे पाप को दूर करना हो, भूख को दूर करना हो, कष्टों को दूर करना है, तो ऐसे सबका वो इलाज है। छठवां, उनका गुणगान रक्षा करने वाला है, भक्ति की रक्षा करने वाला है। वह उस शेर के समान है जो कि भक्त के हृदय में रहता है, तो वहाँ अगर अज्ञानता के हाथी आते हैं तो उनको दूर भगा देता है। सातवां, उनका गुणगान एक खजाना है। आठवां, उनका गुणगान एक सरोवर है। इसके रक्षक श्री राम की कथा कहने वाले हैं। श्री राम जी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। जब भारत में मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने कितने सालों तक राज किया, फिर भी आज भारत में 80% हिंदू लोग हैं। आम तौर से 30-40 साल अगर कोई देश में मुसलमान आ जाए तो वो उसको इस्लामिक देश बना देते हैं। हमारा देश अभी तक हिंदू बहुमूल्य देश है, क्योंकि जगह जगह पर राम कथाएं, भागवत कथाएं हो रही हैं, हरि कथाएं हो रही हैं। अब इस सरोवर या राम कथा में जाने की बाधाएं क्या हैं? इस सरोवर में जो नए लोग भी आते हैं, मतलब जो श्री राम का गुणगान सुनने आते हैं, परंतु उस सरोवर तक पहुंचने में कुछ बाधाएं हैं। पहली की बाधा तो है कि उसका आड़ा टेढ़ा रास्ता, जो कि है असत्संग। असत्संग आपको उल्टे सीधे रास्ते से लेकर जाता है। मतलब आपको जाना है कथा में, पर कोई बोल देगा या हम खुद को बोल देंगे कि अरे ये राम की कथा क्या है, एक राम एक सीता, रावण ने उसको उठा लिया, राम ने रावण को मार दिया, बस ये है कथा, ये सुनने जा रहे हो, चलो बैठो घर। जब असत्संग होता है तो राम जी की कथा में पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरा, ये सरोवर जंगल के बीच में है, जहाँ शेर, चीते, बाघ रहते हैं। ये शेर, चीते, बाघ हैं घमंड, सांसारिकता, लोलुपता और कठोर व्यवहार, ये सब हमारा रास्ते में ही शिकार कर लेते हैं, तो हम उस सरोवर तक पहुंच नहीं पाते। तीसरा, गृहस्थ जीवन पहाड़ है उस सरोवर तक पहुंचने के लिए। सरोवर उस तरफ है और बीच में पहाड़ है। उस पहाड़ को चलते चलते हम थक जाते हैं, बैठते हैं, फिर चलते हैं, सरोवर पहुंचने में देर हो जाती है। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां, मेहमान आ गए, खाना बनाना है, फ़ोन आ गया, बच्चे घर पे अकेले हैं या तंग कर रहे हैं, उस सरोवर तक पहुंचने नहीं देते या बहुत थका देते हैं। चौथा, कि सरोवर जाने के रास्ते में बहुत तेज़ लहरी बह रही है। अगर हम उसका शिकार हो गए तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। जाना था श्री राम के गुणगान के सरोवर के पास, मगर कहीं और पहुंच गए। यह लहरी है कुतर्क की। इसमें यह सोचते हैं कि इस कथा में नारी का अपमान हुआ है, सीता जी को कभी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, धोबी के कहने से निकाल दिया, ये कोई बात होती है क्या? राम जी ने छुपकर बाली को मारा, ये कुतर्क है। राम जी खीर से कैसे पैदा हो गए? खीर खाकर कोई बच्चा पैदा होता है क्या? ये भी कुतर्क है। पांचवा है कि बुखार चढ़ जाए तो आप वहीं बैठ गए, ये बुखार है आलस, चलने में आलस, सुनने में आलस, सोचते हैं कि थोड़ी देर से चलते हैं। छठा है अगर ठंड लग जाए, मतलब आधा ध्यान करना, कथा में पहुंचने के बाद सो जाना, मन का कहीं और निकल जाना।
सातवां है कि कुछ तो श्री राम के लिए प्रीति तो होनी चाहिए। जिसके पास हल्की सी भी प्रीति नहीं है, ऐसा व्यक्ति श्री राम जी की कथा के सरोवर के पास आ ही नहीं पाएगा। आठवां है अभ्यास, वो मिलता है सत्संग से। जो सत्संग करता रहता है तो अभ्यास बना रहता है, फिर दोबारा आना आसान हो जाता है। जो सत्संग कम करता है तो उसको श्री राम की कथा में आना मुश्किल लगता है। नौवां है व्यक्ति की काम वासनाएं, जो कि कौवे के समान है। सरोवर की एक आवाज़ होती है जिसको सुनकर कोई उसके पास जाता है, परंतु अगर कौवे बहुत काँव काँव करने लगते हैं तो व्यक्ति सरोवर की आवाज़ सुन नहीं पाता है और भटक जाता है और उन काम वासनाओं की ओर चला जाता है। अब वापस रामचरितमानस पे चलते हैं। बहुरी बंदी खलगन सतिभाए, जे बिनु काज दाहिनेहु बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। यहाँ तुलसीदास जी सभी दुष्टों को भी सच्चे भाव से प्रणाम कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं भी उनने किसी को भी सच्चे भाव से प्रणाम नहीं किया अभी तक। यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दुष्ट जल्दी से विश्वास नहीं करता जब तक उसके सामने 1000 कस्में नहीं खाओ। प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे बिना कारण से, बिना सोचे दुष्ट लोग अच्छे काम में भी बाधा डालते हैं। दूसरों को लाभ होता है तो इन दुष्टों को अपना नुकसान लगता है। दूसरा सुखी है तो उनको दुख होता है, जलन होती है कि सामने वाला सुखी क्यों है। दूसरे का नुकसान होगा तो उसमें उन्हें सुख मिलता है। वो सच्चे दिल से प्रणाम करते हैं कि दुष्ट कोई नुकसान नहीं कर। ज़्यादातर लोग बुरे आदमी को खुश रखते हैं क्योंकि उनको मालूम है अच्छा आदमी तो अड़ंगा नहीं लगाएगा। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जहाँ भी हरि की कथाएं चल रही होती हैं वहाँ ये दुष्ट लोग राहु के समान बाधा डालते हैं। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, ईश्वर की स्तुति करते थे तो राक्षस उनको आकर मार डालते थे, उन पर मांस के टुकड़े फेंक देते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। दूसरों की बुराई करने में ये लोग सहस्त्र बाहु, जो दुष्ट या राक्षस था, जिसके सहस्त्र बाहु वो था जो एक दुष्ट था, राक्षस था, जिसके 1000 हाथ थे। तो सोचो ऐसा आदमी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुष्ट एक साधारण से दोष को 1000 आंखों से देखते हैं और उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। दुष्ट मक्खी के समान होते हैं। मक्खी अगर घी में गिर जाए उसको खराब तो कर ही देती है और खुद भी मर जाती है, पर उसको खुद मरने की परवाह नहीं होती है। अपना नुकसान भले ही हो जाए पर दूसरे को नष्ट तो करते हैं। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी सच्चे मन से प्रणाम करते हैं और यही कारण उनको रामचरितमानस लिखते हुए बहुत कष्ट हुए थे। बहुत लोगों ने बाधा डाली थी, फिर भी वो उसे पूरी कर पाए। ये सब तुलसीदास जी इसलिए बता रहे हैं कि अपना ही कोई दुष्ट भाग अगर जाग जाए तो हम उसे पहचान सकें और उसको नमस्कार करके शांत कर दें। तेज कृसानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। इन दुष्टों को का क्रोध आग जैसे होता है जो दूसरों को जलाने के लिए होता है। जब भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की बहन देवकी का 8वां बच्चा उसको मारेगा तो उसको इतना क्रोध आया कि उसने अपनी ही बहन के बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इन दुष्टों के पास पाप और गलत गुणों की बहुत दौलत होती है। जैसे कुबेर जो धन का देवता, उसके पास बहुत धन होता है। ऐसे कितने ही दुष्ट हुए हैं। औरंगजेब मुसलमानों के राजा, उन्होंने कितने लोगों को मारा। अगर लोगों की भलाई हो रही हो तो दुष्ट लोग पुच्छल तारा वो होता है कि जहाँ से वो तारा गुजर जाए सब नष्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों को तुलसीदास जी मना रहे हैं। अगर ऐसे लोग कुंभकर्ण के समान सोते रहें तो संसार की भलाई हो। वो रावण का भाई था, एक राक्षस था। अगर जागेगा तो दूसरों को सताएगा और मारेगा। पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली गहई, बंदऊ खल जस शेष अरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पूरे संसार में ऐसा कोई भी धार्मिक किताब नहीं है जिसमें पापियों को, दुष्टों की स्तुति की गई है, उनसे प्रार्थना की है।
कोई भी शुभ काम, शादी, गृह प्रवेश या पूजा करने के पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तो फिर यहाँ तुलसीदास जी उन सब की वंदना तो करते ही हैं, पर दुष्टों की क्यों करते हैं? गणेश जी की वंदना करते ही कोई बाधा नहीं हो, पर जो बाधा ये पापी दुष्ट लोग डाल सकते हैं, उनकी वंदना पहले ही कर लेते हैं, उनको भी प्रसन्न कर देते हैं। ये रामचरितमानस एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन को कैसे जीना चाहिए एक सीख भी है। तुलसीदास जी दुष्टों की तुलना भगवान शेषनाग से करते हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं और जिनके ऊपर विष्णु जी आराम करते हैं। उन शेषनाग के 1000 मुख हैं और दुष्ट लोग भी अपने 1000 मुखों से दूसरों के दोष गाते फिरते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना नाश भी कर लेते हैं। जैसे ओले खेतों में गिरकर फसल को बर्बाद करते हैं और खुद भी उसी में पिघलकर नष्ट हो जाते हैं। पुनि प्रन बहु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना, बहुरी सक्र सम बिन बहु देही, संतत सुरानीक हित जेही। राजा पृथु को संसार का पहला राजा माना गया है। उसके पहले कोई कहीं भी घर बना सकता था, कहीं भी रह सकता था। सबसे पहले पृथु राजा ने शासन बनाया, जैसे गांव बनाए, सबके अलग अलग घर की व्यवस्था की। उन्होंने ऋषि मुनियों से 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथाएं सुनने के लिए। 2 कम पड़ते थे। 10,000 कान से मुझे भगवान की स्तुति सुननी है। 2 कान से सब प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, पर सोचो 10,000 कान हो तो पूरा ध्यान एक ही आवाज़ पर केंद्रित हो जाएगा। दुष्ट लोग भी राजा पृथु के समान 10,000 कान रखते हैं, दूसरे के पाप और बुराई सुनते रहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं कि मैं इन दुष्ट लोगों को इंद्र मानकर प्रणाम करता हूँ। कोई भी ऋषि मुनि जब बहुत ज़्यादा तपस्या करता था तो इंद्र डर जाते थे कि उसका सिंहासन डोल जाता था, मतलब उन्हें अपनी गद्दी खोने का डर लगने लगता था। तब इंद्र उसको भंग करने के लिए अपनी सेना को भेजते थे। इसी प्रकार से अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, प्रसिद्धि होने लगी, तो दुष्ट लोगों को तकलीफ हो जाती है और वे कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। बचन ब्रज जेही सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन मतलब बुरी भाषा बोलना, गाली देना अच्छा लगता है और अपनी 1000 आँखों से दूसरों के दोष निकालते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सब प्रीति। साधु शत्रु या मित्र, किसी का भी अच्छा काम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दुष्ट लोग ये सुनकर जलते हैं, उनकी यही आदत है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब मैं जान गया हूँ, तभी इन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रेम से प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पलियहीं अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इन दुष्टों को अपनी ओर से बहुत विनती की, मगर मैं जानता हूँ वो अपनी ओर से मुझे सताने के लिए ज़रा भी नहीं चूकेंगे। जैसे अगर आप एक कौवे के बच्चे को लाएं, खूब प्रेम से उसे पालें, उसे दाना खिलाएं, सब्जी खिलाएं, घी खिलाएं, फिर भी वो कभी शाकाहारी नहीं हो सकता, कभी मांस खाना नहीं छोड़ सकता। बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों संत और असंत को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। दोनों ही दुख देते हैं, पर उसमें अंतर है। संतों के बिछड़ने से दुख होता है और असंत जब मिलते हैं तो दुख होता है। उपजही एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संसार में संत और असंत एक साथ दोनों जन्म लेते हैं। जैसे पानी में कमल और जोंक दोनों का जन्म होता है, परंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। कोई आदमी वहाँ से गुजर जाए तो जोंक उससे चिपक जाती है, फिर उसका खून चूसती रहती है। उसका पेट भर जाए तब, या उस पर नमक डालें तभी वो छोड़ती है।
तो ऐसे ही दुष्ट लोगों को कहा जाता है कि जोंक के समान है, जब तक खूब दुख न दे दें तब तक नहीं छोड़ते। कमल जैसी पवित्र सुगंधित पावन चीज़ों की तुलना वो साधुओं से करिए, जिनका स्वभाव अमृत जैसा है, जो विष को काट डालता है, और दुष्टों का खराब स्वभाव सुरा मतलब शराब के जैसा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो दो चीज़ निकली थी, अमृत और शराब, पर उनके गुण बहुत अलग अलग थे। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्यादु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेही भाव नीक तेही सोई। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या पसंद है, उसी के अनुसार आप चीज़ों को लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भलाई और बुराई जो भी संसार में है, व्यक्ति को उसके अपने कामों के अनुसार मिलती है। एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, एक के चरणों में लोग झुकते हैं, दूसरे को डांट फटकार कर उसके खराब कर्मों के कारण। जैसे अमृत मानो चंद्रमा, गंगा जी साधु, और विष मतलब आग कर्मनाशा। कर्मनाशा कलयुग में ये एक पाप की नदी है। और शेर, ये सब चीज़ों के क्या गुण हैं, क्या अवगुण है, पूरा संसार जानता। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि चोरी करना पाप होता है। जिसको जो पसंद है वो उसको चुन लेता है, उसको अपनी आदत बना लेता है। जैसे एक आदमी के कागज़ पूरे हैं, पर ऑफिस में बैठा बाबू कहता है कि तुम रिश्वत दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। और एक दूसरा आदमी है जिसको लोग रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, वो हाथ जोड़ता है कि जो पैसे मुझे ऑफिस से मिलते हैं उसी में मैं खुश हूँ, मुझे पाप की कमाई नहीं चाहिए। आप क्या चुनते हो वो आपकी पसंद। भलो भलाई पे लही, लही निचाही नीचू, सुधा सराहिर अमरता, गरल सराहिर मीचू। भला आदमी भलाई पसंद करेगा। जैसे शाकाहारी व्यक्ति के सामने मांस रख दो तो उसको कभी नहीं चुनेगा, और जो दुष्ट व्यक्ति है, जो नीच मार्ग पे, वो नीच मार्ग ही चुनेगा, पाप कर्म ही चुनेगा, उसका मन उस तरफ ही जाएगा। अमृत की सराहना क्यों होती है, क्योंकि वो अमर बनाता है। और विष की निंदा क्यों होती है, क्योंकि वो मार डालता है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदही अवगाहा, तेही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में दुष्टों के पापों की कथाएं और साधुओं के अच्छे गुणों की कथाएं बहुत सारी हैं। एक आदमी के लिए कहते हैं कि उसकी दुष्टता की कोई हद ही नहीं है, और दूसरे आदमी के लिए कहते हैं कि उसने भलाई में देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया। राजाओं की ऐसी कथाएं जिसमें बताया गया है कि उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला और उन्हें ज़रा भी दुख नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऐसे हैं जिन्होंने जानवरों को भी बचाया, उनका भी इलाज किया और पूरा बलिदान दे दिया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बहादुर थे। उनके पिता का मुगल राजा औरंगज़ेब ने सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद जी के 4 बेटे थे। मुगल चाहते थे कि वे मुसलमान बन जाए, नहीं तो उनसे युद्ध करें। उनके 2 बड़े बेटे उनके साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। उनके 2 छोटे बेटों को मुगल सेना ने पकड़ लिया और इस्लाम कबूल करने को कहा, पर वो नहीं माने। तब उनको जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया गया और उनकी हत्या हो गई। उनके 4 बेटे, जिनको 4 साहिबजादे बुलाते हैं, मार दिए गए। फिर भी गुरु गोविंद जी ने हार नहीं मानी और मुगलों से बहुत लड़ाइयाँ की। बाद में उन्हें भी मार दिया गया। इसी कथा में दुष्ट है जिनको ज़रा भी बुरा नहीं लगा बच्चों को मारने पर, और दूसरी तरफ गुरु गोविंद जी जो साहसी और अच्छे गुरु थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ये सब बातें और लोगों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना जाने अच्छे गुण धारण नहीं कर सकते और बुरे छोड़ नहीं सकते। भलेयु पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भले और बुरे लोगों को ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। वेदों ने बताया कि सब लोगों में परमात्मा का अंश है, फिर भी दोनों के गुण और दोष अलग हैं, और उसी के हिसाब से आपको क्या चुनना है और क्या छोड़ना है। हमारे देश के एक बड़े संत थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके शिष्य का नाम था विवेकानंद। वो एक बार अपने गुरु से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि सब में एक ही परमात्मा है। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, ये मैं मानता भी हूँ और ऐसा देखता भी हूँ।
तो फिर विवेकानंद जी ने पूछा, तो फिर आप कुछ लोगों के यहाँ तो खाना बड़े मज़े से खाते हैं और कुछ के यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। कुछ लोग जिनका काम गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था, उन्हें मालूम था वो झूठ और पाप का काम कर रहे हैं, उनके घर ना वो जाते थे और ना खाते थे। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि आप ही कहते हैं कि दोनों को एक ही परमात्मा ने बनाया है, तो आप भेद क्यों करते हैं? तब रामकृष्ण परमहंस ने समझाया, अगर आपके घर में पूजा हो रही है और पंडित जी कहते हैं कि जल ले आओ, तो क्या आप बाथरूम के फ्लश से जल लाते हो? अब जल तो एक ही है, पर क्या वो भगवान पर चढ़ाएंगे? भेदभाव करना पड़ता है उसके गुणों के कारण। उन दोनों में शुद्धता का अंतर है और शुद्धता के कारण ही स्थान बदल जाते हैं। ये फर्क वेद बताएंगे। वेद का अर्थ ज्ञान देना होता है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवनु मारहु नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी हमको यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं कि सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, ऊंची जाति नीची जाति, राक्षस देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया जो झूठ है और ब्रह्म जो सच्चाई है, जीवात्मा परमात्मा, धनी गरीब, राजा रंक, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग मतलब प्रेम और विराग, ये सब चीज़ें वेद पुराण ने बताई हैं। पहले सिर्फ अपनी शक्ति दिखाकर ही जीवन चलता था। शक्तिवान कमज़ोर से छीन लेता था। पशुओं में अभी भी यही है। मनुष्यों ने ये कैसे जाना कि चुपचाप से किसी की चीज़ ले ली जाए तो वो चोरी है? यह उनको किसने बताया? जैसे जैसे मनुष्यों का विकास हुआ तो ऋषियों को ये सब सत्य दिखे। पहले तो कोई किताब नहीं थी, ऋषि ध्यान में बैठते थे तो ये सब ज्ञान उनको दिखता था कि क्या सत्य है क्या गलत है, ये काम है और ये काम पाप है और ये पुण्य है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरी बारी बिकार। परमात्मा ने ये संसार की रचना गुण और दोषों दोनों को मिलाकर करी है। संत स्वभाव के व्यक्तियों को हंस कहा गया है। माना गया है कि अगर हंस को एक कटोरी में दूध दो और उसमें पानी मिला दो तो हंस सब दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। वैज्ञानिकों ने सत्य जानने के लिए देखा तो उनको पता चला कि हंस दूध तो पूरा पीता है, पर पीते पीते उसके मुंह से पानी निकलता है और वह रह जाता है, तो ऐसा मालूम होता है कि दूध पी गया और पानी रह गया। इसी प्रकार इस संसार में दोनों पाप और पुण्य मिले हुए हैं। जो हंस के जैसा व्यक्ति होता है वो सिर्फ अच्छे गुण ले लेता है और बुरे छोड़ देता है। अच्छा बताओ, आप जब सब्जी या फल लेने जाते हैं तो सिर्फ अच्छे ही लेते हैं, खराब तो नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से संत लोग गुण लेते हैं, सही चुनाव करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाऊ करम बरियाई, भलेयु प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता मतलब ब्रह्मा, जिनने संसार की रचना की, जब इस तरह की समझ देगा तभी मन को गुण अच्छे लगेंगे। पानी का स्वभाव है कि नीचे की ओर ही बहेगा, ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है। ऐसे ही सामान्य मनुष्य का स्वभाव है, नीचे की तरफ जाता है, उसको ऊपर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी अच्छे स्वभाव के लोग वक्त खराब होने पर अपनी भलाई छोड़ देते हैं। जैसे कोई गलत बात बार बार सुनता रहे तो मन बुराई की ओर जाता है, अपना अच्छा गुण छोड़ देते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेही, दली दुख दोष विमल जसु देही, खलऊ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाऊ अभंगु। जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो जल्दी ही अपनी भूल सुधार लेते हैं। कोई दोष लग जाए उसे जल्दी ही मिटा देते हैं, अपने अच्छे स्वभाव पर लौट जाते हैं। कभी कभी दुष्ट अच्छी संगति पाकर भलाई भी कर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो संत हो गया, वो फिर भी अपनी उसी दुष्टता पर लौट आता है। तुलसीदास जी ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने को पहचानें और सही चुनें। ये राम कथा हमको समझ में आए, इसकी तैयारी करवा रहे हैं।
लखी सुबेश जंग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजही तेऊ, उघरी अंत न होई निबाहू, काल नेमी जिमी रावण राहू। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो धोखेबाज आदमी सुंदर रूप धारण करते हैं, जिनसे उन पर किसी को शंका न हो और संसार उनको उस भेष में देखकर आदर करता है। फिल्मों में देखते हैं कि हीरे की दुकान पर खराब आदमी चोरी करने जाता है, वो नवाब साहब या कोई जागीरदार बनकर जाता है, अच्छे कपड़े पहनकर जाता है, उस रूप में लोग उसे आदर से बैठाते हैं, सब लोग उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, पर वो वेश को बहुत देर तक संभाल नहीं पाता है और कोई गलती कर देता है या चोरी करने की कोशिश करता है, तब उसकी असलियत सामने आ जाती है। जैसे काल नेमी राक्षस, उसने हनुमान को मारने की कोशिश की थी साधु का वेश बनाकर। रावण जिसने साधु का रूप लेकर सीता जी को उठा लिया था, और राहु जब सागर मंथन हुआ उसने देवताओं का भेष धारण करके अमृत को पीने के लिए आ गया। इन सब ने अपने रूप बदलकर धोखा देने की कोशिश करी, पर सबके राज खुल ही गए और उनकी बदनामी हुई। केहू कुबेशु साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक ही वेद विदित सब काहू। साधु जनों का अगर बुरा रूप भी होता है तो भी वो सम्मान पाते हैं। पहले बताया था ना कि बुरा आदमी अच्छा रूप पाकर सम्मान पाता है। जैसे हनुमान जी जो एक बंदर थे, चेहरा सुंदर नहीं था। जामवंत जी जो एक भालू थे, पूरे शरीर पे बाल थे, उनका रूप अच्छा नहीं था, फिर भी इस जग ने उनको बहुत सम्मान दिया। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बाहर की सुंदरता देखते हैं और खुश हो जाते हैं, पर जो इंसान की मन की सुंदरता देखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से कैसे दिखता है। जैसे कितने ही साधु गंदे कपड़े पहने होते हैं, कभी तो सिर्फ लंगोटी पहने होते हैं, बाल बहुत दिनों से धोए भी नहीं होते, पर फिर भी लोग उनका सम्मान करते हैं। अब अगर आप ऐसे निकल जाएं बिना कपड़ों के तो कोई सम्मान करेगा क्या? तो अंदर के गुणों के कारण ये सम्मान है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये बात पक्की है कि बुरे संग से नुकसान होता है और अच्छे संग से फायदा होता है। ऐसा सब लोग जानते हैं और ये वेदों में भी बताया गया है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख साई, सुमरही राम देही गनिगारी। यहाँ तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि संगति के कारण आप कैसे सम्मानित और अपमानित हो जाते हैं। हवा का साथ मतलब अच्छा संग मिलता है तो धूल आकाश की ओर जाती है, और पानी का संग मिलता है, जैसे बुरा संग मिलता है तो धूल नीचे को गिर आती है और कीचड़ बन जाती है। तोता मैना जो साधु के घर में होते हैं वो राम राम कहते हैं, और जो असाधु के घर में रहने वाले हैं वो गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। इसका मतलब बुरा संग पशुओं पर भी बुरा असर डालता है और साधुओं के साथ रहने पर भक्ति कराता है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखऊं पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। ऐसे ही अगर धुआं गलत का साथ देता है तो कालिक कहलाता है। उसको हाथ लगाओ तो हाथ काले हो जाते हैं और उसको तुरंत साफ करते हैं। और वही धुआं को अगर इकट्ठा करके एक बोतल में रखा जाए और उसमें पानी मिलाई जाए तो वो स्याही बन जाता है। पहले ज़माने में ऐसे ही बनाते थे और उससे पुराण लिखते थे। तो वो ही कालिक जिसने कलम का साथ ले लिया, कागज़ों पर वो उतर गई, शब्दों का रूप ले लिया, वो पूजनीय हो गई। वो ही धुआं या भाप को जब पानी, आग और हवा का साथ मिलता है तो वो बादल बन जाता है। तब वो ही बरसात बनकर धरती पर गिरता है और सारे संसार को खुशी और जीवन देता है। इसका मतलब अलग अलग संग के कारण से रूप और गुण बदल जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लही सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह, दवा, पानी, हवा और कपड़े या कोई और चीज़ अच्छी या बुरी उस पर निर्भर करता है कि उसकी भावना क्या है, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसे समझ पाते हैं। जैसे एक काम है, कोई करता है तो लोग प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग उसी काम को गलत समझते हैं। जैसे किसी को मारना, अगर सैनिक सीमा पर दुश्मनों को मारता है तो उसे सम्मान दिया जाता है, मेडल मिलता है। लेकिन यूं ही अगर एक आदमी दूसरे को मारता है तो उसे मृत्यु दंड मिलता है।
काम एक ही है पर उसका उद्देश्य अलग अलग है। तो ऐसे कोई भी चीज़ ना अच्छी है ना बुरी, उसके पीछे भावना क्या है वो बताएगी कि वो अच्छी है या बुरी। ये बात हम जैसे साधारण आदमी नहीं समझ पाते क्योंकि हम तो बाहरी व्यवहार ही देखते हैं और उसकी बुराई करते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहू नाम भेद विधिकीन, ससी शोषक पोषक समझी जग अस अपजस दीन। तुलसीदास जी यहाँ संसार में सम्मान और असम्मान किस प्रकार से संसार देता है वो बात कह रहे हैं। संसार के जो नियम बने हैं उसमें बहुत बार एक ही जैसी हालत में स्थिति में जो लोगों की सोच है उसमें एक को बहुत सम्मान मिलता है और दूसरे को सम्मान नहीं मिलता है। चांद की दो स्थिति होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पहले से 14वें दिन तक बढ़ता है, उसका लोग बहुत सम्मान करते हैं कि पूर्णिमा आने वाली है, उसको शुभ मानते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है, उसको लोग अशुभ शुभ नहीं मानते क्योंकि उसकी रोशनी कम हो रही है। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष में एक सा प्रकाश होता है। पूर्णिमा के पहले दिन का चंद्रमा देखे या 3 दिन बाद का तो बिल्कुल एक समान होता है, प्रकाश भी समान होता है। तो ऐसा क्यों कि शुक्ल पक्ष को सम्मान मिलता है और कृष्ण पक्ष को नहीं मिलता है। जैसे एक ईमानदार आदमी और एक बेईमान दोनों 100 रुपये कमा कर ला रहे हैं और उनकी कीमत भी एक ही है। ऐसा नहीं कि दुकानदार बेईमान से बोलेगा कि तुमने गलत तरीके से कमाए तो मैं आपको कम सामान दूंगा उन 100 रुपयों में, और ईमानदार को कहेगा कि आपकी मेहनत की कमाई है तो मैं आपको 100 रुपये से ज़्यादा सामान दूंगा। ऐसा नहीं होता, दोनों 100 रुपये एक बराबर हैं। पर जो बेईमान के पास 100 रुपये हैं उसकी संसार निंदा करेगी और ईमानदार की प्रशंसा करेगी। ये अंतर क्यों है? जो ईमानदारी से कमा रहा है वो संसार का विकास कर रहा है, इसलिए ये अंतर है। बेईमान अपना विकास रोक रहा है और अपनी पवित्रता कम कर रहा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी यहाँ सब चीज़ों जिनमें जान है और जिनमें जान नहीं है उन सब की वंदना कर रहे हैं। वो जानते हैं और मानते हैं कि सब राममय हैं। वो सबके चरणों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ सब सर्व। यहाँ किन किन की वो वंदना कर रहे हैं? जितने भी देवता हैं सब राक्षस हैं, मनुष्य जाति सब नाग चिड़ियों की जाति, जितने भी प्रेत आत्माएं हमारे पूर्वज, गंधर्व मतलब जो स्वर्ग में गायक हैं, किन्नर मतलब हिजड़े, इनकी तो कोई वंदना नहीं करता। रजनीचर मतलब जो रात को राक्षस घूमते हैं बुरा करने के लिए, उन सब लोगों की तुलसीदास जी वंदना करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। इन सब को कह रहे हैं कि ये सब लोग मुझ पर कृपा करें। जिन लोगों से वो घिरे हुए थे उनको पहले नमस्कार करते हैं। उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि सब में राम है। आकार 4,84,84 जाति जीव जल थल नभबासी, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर सब 84 लाख योनियाँ मतलब जीवों की जातियाँ जिसमें पानी के जीव, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर, देवता, दानव और मनुष्य, ऐसे संसार में 84 लाख अलग अलग तरह के जीव होते हैं। जीव मतलब जिनमें जान होती है, उनमें प्राण होते हैं। जीव और प्राणी वो होता है जो सांस लेता है, खा सकता है, चल सकता है, उसको समझ और पैदा भी कर सकता है। इन सब योनियों से गुजरकर मनुष्य योनि मिलती है। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जिससे पूरा संसार बना है। पहला, जिस जीव का पसीने से जन्म होता है, जैसे जूं का जन्म पसीने की बूंद से होता है। दूसरा, जिसका जन्म अंडे से होता है, जैसे चिड़िया पक्षी। तीसरा, जिसका जन्म बीज से होता है, जैसे पेड़ पौधे। चौथा, वो जीव जब उनका जन्म होता है तो वो माता के से एक रस्सी से जुड़े होते हैं, जैसे जानवर, मनुष्य। ये सब जीव जो आकाश, ज़मीन और पानी में बसते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी के साथ इस पूरे संसार को मैं जानता हूँ और उन सबको नमस्कार करता हूँ। अभी तो तुलसीदास जी खेती करने से पहले हमारे दिल के खेत में हल चला रहे हैं। सब कंकड़ पत्थर घास निकाल कर फेंकना चाहते हैं। हम नहीं फेंकना चाहें तो तुलसीदास जी कुछ नहीं कर सकते। उनको हमारे मन पर उस परमात्मा की खेती करनी है।
जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल जोहू छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोही नाही, ताते बिने करहूँ सब पाही। तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि वो क्यों सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो वो सबको कह रहे हैं कि वो सबके सेवक हैं, नौकर हैं, देवता नर नाग राक्षस हिजड़ों सभी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है और मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप सब लोग छल कपट छोड़कर मुझ पर कृपा करें, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं राम जी के गुणों को गाना चाहता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजना एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। तुलसीदास जी राम के गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं, पर उनको लगा ये तो बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है, जैसे एक चींटी को पहाड़ चढ़ना हो। वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, वो ज़्यादा जानती ही नहीं है, और राम जी जो गुण हैं, राम जी के जो गुण हैं वो अथाह हैं, मतलब जैसे समुद्र होता है, इतना बड़ा उसका ना कोई ओर है ना छोर है। वो कह रहे हैं कि वो कैसे लिख सकते हैं, उनको एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। उनकी जो बुद्धि एक भिखारी जैसी है और उनकी इच्छा राजाओं जैसी कर रहे हैं। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है मगर वो शौक बड़े बड़े रखता है, बड़ी गाड़ी खरीदना हो पर जेब में ढेला नहीं है। जैसे मुझ में भी इच्छा जागी कि आप सब लोग को रामचरितमानस सुनाओ, पर कुछ आता जाता नहीं है। कैसा होगा पहले तो खुद समझना पड़ेगा, फिर सरल तरह से सुनाना है। सच्ची में राम जी की ही कृपा है कि कहीं से कुछ समझ में आता है, कहीं से कुछ, और उसको जोड़कर मैं सुना देती हूँ। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो स्वांतः सुखाय मिल रहा है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में मिलेगा। अब राम जी की ही ये कृपा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाही अमिक जग जुरई न छाछी, छमी हई सज्जन मोरी ठिटाई, सुनही बाल बचन मन लाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ही छोटी है, पर राम जी के गुणों बताने की इच्छा बहुत बड़ी है। उन परमात्मा के बारे में उनकी मुझे कुछ लिखना है। वो कह रहे हैं कि परमात्मा जैसे अमृत को वो पाना चाहते हैं, पर वो लस्सी का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। दूध में से जब मक्खन निकाल लो तो सिर्फ सफ़ेद पानी ही बचता है, उसको लस्सी कहते हैं। वो इसके लायक भी नहीं है कि लस्सी ला सकें। वो सज्जन लोग से माफ़ी मांग रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें राम जी के गुणों को लिखना है। वो बोल रहे हैं कि मेरे ये बच्चों जैसी बातों को आप मन लगाकर सुनिएगा। लोग खुश नहीं थे जब तुलसीदास जी ने कहा था कि वो वाल्मीकि जी की रामायण को अवधी भाषा में लिखेंगे। जो बालक का तोतरी बाता, सुनही मुदित मन पितु अरु माता, हंस हही कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषणदारी। तुलसीदास जी कहते हैं जब एक छोटा बच्चा तोतली बोली वो कहता है तो उसके माता पिता खुश होकर उसके साथ भी तोतली भाषा में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सही भाषा नहीं बोलना आता, पर उस छोटे बच्चे के साथ उस जैसी भाषा बोलने में उनको खुशी मिलती है। इसी प्रकार से सज्जन लोग भी खुश हो जाएंगे। जो खराब लोग होंगे वो मेरी तोतली भाषा को सुनकर बहुत हंसेंगे। तब लोग, खासकर पंडित लोगों ने तुलसीदास जी का मजाक बनाया था, उन पर बहुत गुस्सा भी किया था कि वे संस्कृत से अवधी में क्यों लिख रहे हैं, ये बड़ा पाप कर रहे हैं। पंडित लोग मानते थे कि ज्ञानी लोग के लिए ही रामायण लिखी गई है, पर तुलसीदास जी चाहते थे कि सब लोग ये कथा सुन सकें और राममय हो जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट लोग अच्छे लोगों के दोषों को अपने ऊपर आभूषण जैसे पहनते हैं। मतलब दुष्ट लोग अच्छे लोगों के दोष दिखावा करते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस होऊ अथवा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर शाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, भले ही वो रसीली हो या फीकी। मुझे तो अच्छी ही लगेगी। कौन दुकानदार अपनी सब्जी या माल को खराब बताता है। वो कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरे की कविता या कोई तस्वीर देखकर या कोई गाना सुनकर, भले ही वो अच्छा नहीं हो, खुश होते हैं, उसकी भरपूर तारीफ करते हैं। दोष निकालने वाले लोग बहुत होते हैं। जग बहु नर सर ससी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाड़ई जोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से मनुष्य तालाब और नदी के समान होते हैं।
इसका मतलब वो केवल दूसरे की नहीं, अपनी ही प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं। जैसे नदी या तालाब में ज़्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है और विनाश करती है, वैसे इन लोगों की ज़्यादा प्रशंसा कर दो तो वो उस प्रशंसा की बाढ़ में किसी और को कुछ नहीं समझते और सज्जन लोग को भी उस बाढ़ में ही बहाकर नष्ट कर देते हैं। पर बहुत कम ऐसे सज्जन लोग होते हैं जो सागर के समान होते हैं। सागर की विशेषता क्या होती है कि उसमें कितना भी पानी आ जाए बाढ़ नहीं आती, पर जब चंद्रमा बढ़ता है तो सागर उछलने लगता है, बड़ी बड़ी उसमें लहरें उठती हैं। जो लोग सागर के समान होते हैं वो दूसरे को बढ़ता देखकर, जैसे पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आ जाए या बड़ी नौकरी मिल जाए या बड़ा घर बन जाए, यह सब देखकर खुश होते हैं। भाग छोट अभिलाषु बढ़, करऊँ सब एक विश्वास, पेह ही सुख सुनी सुजन सब, खल करही उपहास। तुलसीदास जी जब ये कविता लिख रहे थे वो लोगों को गा गा कर सुनाते थे। जैसे पहले बताया था, उनको पंडितों ने और लोगों ने बहुत सताया, बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि उनका यह एक बिल्कुल नया तरीका था। संसार में कोई बिल्कुल नया तरीका अपनाता है तो लोग शक करते हैं, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो फिर कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, पर एक विश्वास मन में पक्का है कि सज्जन लोग जिनका मन कोमल है वो मेरी इस रचना को पढ़कर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, का कहीं कलकंठ कठोरा, हंसही बक दादुर चात कही, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मेरी हंसी उड़ाए तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। कोई आप अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे देश के लिए, मनुष्यों के हित के लिए, जानवरों के लिए, या कोई आपकी हंसी उड़ाए तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। आपके आसपास के लोग, करीबी लोग आपकी हंसी उड़ाएं, बुराई करेंगे। आमतौर तो कोई हंसी उड़ाए तो लड़ाई हो जाती है, पर यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा तो हित ही होगा। कौओं की बोली कैसी होती है? बिल्कुल कर्कश। पर जब वो इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं कि कोयल बहुत बुरी बेसुरा गाती है। यहाँ कौवे मतलब दुष्ट लोग, वे कोयल जैसे गुणवान लोगों में दोष ही देखते हैं। वो मेरी कविता में भी दोष ही निकालेंगे। जब बड़े बड़े गायक आलाप लेते हैं, आ करके गाते हैं, तो कम समझ वाले लोग कहते हैं कि क्या गायक का पेट खराब हो गया या पैर पर कुछ गिर गया। उन लोगों को क्या कहें। जैसे बगुले हंस को देखकर हंसते हैं और मेंढक जो खुद तो सिर्फ टर टर बोलते हैं, पपीहे को सुनकर हंसते हैं। ऐसे लोग जिनमें कोई गुण ही नहीं है, कला ही नहीं है, वो बगुले और मेंढक जैसे हैं, जो हंस और पपीहे जैसे गुणवान लोगों को देखकर जलते हैं और उनकी बुराई करते रहते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। तो वो कहते हैं कि जिनको ना तो कविता में रस क्या होता है पता है, ना उनको पढ़ने का शौक है, और ना उनको राम के चरणों में प्रेम है। वो कहते हैं जो लोग उनकी कविता की हंसी उड़ा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा करने से भी खुशी मिल रही है, उनको सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे जोकर अजीब अजीब से कपड़े पहनकर अपनी हरकतों, अपनी भाषा से लोगों को हंसाता है, खुशी देता है। तो वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और मैंने लोक भाषा मतलब अवधि को चुना है, जो अनपढ़ निर्धन लोग ज़्यादा बोलते हैं। प्रभु पद प्रीति न समझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागही फीकी, हरिहद पद रति मति कुतर की, तिन कहू मधुर कथा रघुबर की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के मन में प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है और उनकी समझ भी कम है, उनको तो राम की कथा बिल्कुल फीकी ही लगेगी। जैसे आपको खाना दिया जाए और उसमें नमक ना हो, या खीर दी जाए उसमें शक्कर ना हो, तो खाना क्या अच्छा लगेगा? ऐसे ही रामचरितमानस का एक शब्द कान में पड़ेगा तो ऐसे लोग जिनकी न राम में प्रीति है और न ही समझ है, उनको ये कविता बिल्कुल फीकी ही लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। वो कह रहे हैं कि मैं ये कथा उनके लिए लिख रहा हूँ जो बिना मीन मेख निकाले इस कथा को दिल से सुनते हैं, जो श्री हरि मतलब भगवान विष्णु और श्री हर मतलब भगवान शिव में अंतर नहीं करते। उस वक्त विष्णु भक्त अपने को बड़ा मानते थे और शिव भक्त अपने को
उन दोनों भक्तों में लड़ाई होती रहती। ऐसे लोगों को इस कथा में आनंद आएगा। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। तुलसीदास जी अब कहते हैं कि किन किन लोगों को ये कथा अच्छी लगेगी। पहला, जो राम भक्ति को अपने मन का गहना समझते हैं, उनके मन को राम नाम सुनने की प्यास होती है। ऐसे लोग इस रचना को सुनेंगे और फिर इसकी प्रशंसा करेंगे। फिर वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, ना ऐसा व्यक्ति हूँ जो शब्दों को मिलाकर अच्छी रचना कर सकता हूँ, और मुझे कुछ आता भी नहीं, कोई कलाकार भी नहीं हूँ। आखिर अरत अंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। वो कह रहे हैं कि कोई भी रचना होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कौन से अक्षर किस बात के लिए चुन रहे हैं, फिर उसका मतलब क्या है। अगर गलत शब्द का उपयोग किया तो उसका मतलब बदल जाएगा। फिर हर एक रचना का एक भाव होता है। यह भक्ति भाव में लिखी गई रचना है और इस कविता में बहुत दोष भी हो सकते हैं। लोग सब इसमें दोष ढूंढेंगे। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कविता कैसे लिखते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, बोल रहे हूँ। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके कमरे के दरवाजे पे उनके नाम की पट्टी होती है जिन पर उनकी डिग्रियों के नाम लिखे होते हैं। कोई पुलिस या सेना का बड़ा अधिकारी होता है तो उसके कंधे पे सितारे लगे होते हैं। हर कोई ये बताता है कि वो कितना बड़ा और कितना पढ़ा लिखा हुआ है। कोई ये नहीं बताता है कि उसमें ये अवगुण है। यहाँ तो तुलसीदास पहले ही अपने अवगुण बता रहे हैं। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुनहि सुमति, जिनके बिमल विवेक। वो कहते हैं कि मेरी ये रचना में कुछ भी गुण नहीं है। पहले तो ये गांव की भाषा में लिखी गई है। ऐसी रचना जिसमें कोई गुण नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही लोग सुनेंगे जिनका मन बहुत कोमल है। वे अपनी सुंदर बुद्धि से इस पर विचार करेंगे। एही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेही जपत पुरारी। इस रचना में जो एक गुण है वो है रघुपति राम का उदार नाम। राम के नाम से सजी हुई है। वो नाम कैसा है? उदार है, सबको अपने में समा लेता है। ये राम का नाम बहुत पावन है। पावन का मतलब जो कभी खराब या गंदा ही नहीं हो सकता, उसमें कोई दोष आ ही नहीं सकता। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, अति पावन। जैसे अग्नि मतलब आग पावन है, उसको कोई दूषित नहीं कर सकता। उसमें कोई भी चीज़ डालो वो शुद्ध हो जाती है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रचना वेदों और पुराणों का सार है, मतलब निचोड़ है। पहले कागज़ तो होता नहीं था, लोग सिर्फ वेदों को सुनते थे और याद करते थे। गुरुकुल में पहले एक वेद याद कराया जाता था। जब उनको पूरा याद हो गया तो उनको वेदी बुलाया जाता, उन लोगों को वेदी बुलाया जाता। जब 2 वेद याद हो जाते थे तो उनको द्विवेदी बुलाया जाता था। जब 3 याद हो जाते थे तो त्रिवेदी बुलाया जाता था, और जब 4 हो जाते थे तो चतुर्वेदी बुलाए जाते थे। तो सुनने से ही वो कोई भी बात अपने मन तक ले जा सकते थे। 3 तरह का सुनना होता। एक, इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। दूसरा, कान से सुनो और याद करके मुंह से निकालो, मतलब दूसरे को सुनाओ। तीसरा, कान से सुनो और उसको अपने दिल में रख लो, खजाने की तरह। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ये जो राम जी का नाम है वो सबका मंगल करता है, कल्याण करता है और सभी प्रकार के दोषों को मिटाने वाला है। भगवान शिव पार्वती जी के साथ इस राम जी के नाम को जपते हैं। इस रचना में बस राम जी का नाम यही एक गुण है। रामकृष्ण परमहंस के सामने उनके शिष्य राम का नाम लेने से बचते थे। अगर किसी ने ले लिया तो वो संत समाधि में चले जाते थे, फिर उनको कोई अपना होश नहीं रहता था। और अब आप और हम लाखों बार राम का नाम सुनते हैं पर कुछ नहीं होता। मन में कोई खुशी की लहर नहीं उठती, बल्कि शर्म भी आती है बोलने में। लोगों को लगता है अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम सब हमको गंवार समझेंगे, पर यही एक शब्द है जो हमारे साथ जन्म के साथ शुरू होता है और मरने के बाद भी हमारे साथ चलता है। भनति विचित्र सुकभी कृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ।
बिदु बदनी सब भांति संवारी, सो न बसन बिना बर नारी। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि बिना राम नाम के जो भी चीज़ है वो बेकार है। अब यहाँ जो राम नाम है इसका मतलब सिर्फ दशरथ जी के पुत्र राम की नहीं है। यहाँ राम मतलब ईश्वर, भगवान। कोई शिव जी को मानते हैं, कोई कृष्ण को, तो कोई माता को, वो सब एक ही हैं। तो जब हम राम बोलते हैं तो मतलब उन परमात्मा की खुशबू। जैसे एक प्लास्टिक का फूल बहुत सुंदर, वो 10-20 साल तक खराब नहीं होगा, वैसे ही सुंदर लगेगा, पर उसमें खुशबू नहीं है। और यहाँ राम के नाम में खुशबू ही खुशबू है। आगे वे बोलते हैं कि कोई भी कविता या रचना बहुत अच्छी है, पर उसमें राम का नाम नहीं है तो अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई महिला जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, सब तरह से उसने गहने मेकअप किया हो, पर उसने कपड़े नहीं पहने, तो सभी उसको बुरा ही कहेंगे। अगर आप दाल में छोंक नहीं लगाएं तो उसको खाने में मज़ा नहीं आता। हम क्यों जीवित हैं? क्योंकि राम हमारे भीतर हैं, मतलब वो ईश्वर का अंश, वो है हमारी सांस। जिस दिन वो राम चले जाते हैं उस दिन हम मर जाते हैं। सब गुण रहित कु कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनही बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अब वो कहते हैं कि कोई रचना है उसमें कोई गुण नहीं है और वो बुरे कवियों ने लिखी है, पर उसमें राम नाम है। ऐसी कविता को जो बुद्धिमान लोग हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जो संत लोग होते हैं वो भंवरों के समान उसमें गुण निकाल ही लेते हैं। भंवरों की विशेषता होती कि फूलों से रस निकाल ही लेते हैं। यद्यपि कबित रस एकहु नाई, राम प्रताप प्रगट एही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केही न सुसंग बड़प्पनु पावा। वो कहते हैं कि मेरी कविता में एक भी रस नहीं है, बस इसमें मैंने राम जी का ही गुणगान किया। कोई अच्छे आदमी का संग पाकर बुरा आदमी को भी सम्मान मिल जाता है, बस इसी से मुझे भरोसा है। जैसे नाग की पूजा क्यों करते हैं? वो तो बहुत जहरीला है, पर नाग ने भगवान शिव का संग पा लिया, उनके गले में रहते हैं, तो नाग पूजनीय हो गया। चूहा ने गणेश जी का संग पा लिया, कुत्ता भैरव जी का संग पा गया, उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी बन गया, बैल भगवान शिव का वाहन बन गया। ये सब जीव जंतु भगवान का साथ पाते ही इसलिए उनकी सब पूजा करते हैं। घूमऊ तेजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी एक और उदाहरण दे रहे हैं। अगर सड़क के किनारे कोई ढेर में आग जल रही हो तो आप धुएं से बचने की कोशिश करते हैं, मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं, हाथ से उसे हटाते हैं। अब वही धुआं अपना कड़वापन खो देता है जब उसका संग अगरबत्ती के साथ हो जाता है या हवन के साथ हो जाता है, तो कितनी खुशबू देता है। उस धुएं को हम अपने मुंह पे लेते हैं, जैसे आरती के थाल से लेते हैं, उसको अब अपने माथे पे लेते हैं, क्योंकि उसने हवन सामग्री घी और अग्नि का साथ कर लिया, तो वो सुगंधित हो गया। तो संग बदलने से वो धुआं पूजनीय हो गया। आगे कह रहे हैं कि मेरी ये जो रचना है वो बड़ी भद्दी है, लेकिन इस रचना में राम कथा है जो संसार का मंगल करने वाली है। ऐसे ही जो हमारे जीवन की कथा है, ये जीवन एक किताब है जिसे हम खुद लिख रहे हैं, तो इसमें अगर राम जी आ जाएंगे तो हमारा मंगल ही होगा।